इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में कृष्णा जी की एक कविता। पहले सुनिए, फिर इस पर एक आध बात करते हैं। खुद से खुद का मिलन हुआ तो कायनात मुस्कुरा उठी हो जैसे, मेरी तरफ बढ़ी हो नूर की बाह जैसे, या आहिस्ते से उठी हो खुदा की निगाह जैसे। जिंदगी की कड़ी धूप में न जाने कहां से उतर आई हो छाह जैसे, जहां न थी कोई राह वहां, जहां न थी कोई राह वहां बन गई हो राह जैसे। सदियों से भटकते हुए तन्हा से ख्यालों को मिल गई हो मेरे लफ्जों में पनाह जैसे। जर्रा जर्रा कतरा कतरा इस चमत्कार का बन गया हो गवाह जैसे। खुद से खुद का मिलन हुआ तो कायनात मुस्कुरा उठी हो जैसे। नूर मेरी तरफ बढ़ी हो नूर की बाह जैसे, या आहिस्ते से उठी हो खुदा की निगाह जैसे। जब सेल्फ इंक्वायरी हो जाती है, आत्मावलोकन हो जाता है, मैं कौन हूं की तलाश हो जाती है, और खुद से खुद का मिलन यानी कि स्वयं की वास्तविकता में तो ऐसा ही घटता है। पूरी कायनात, पूरा अस्तित्व, पूरा एग्जिस्टेंस हमारे लिए मुस्कुरा उठता है, क्योंकि हम मुस्कुराते हैं, हमारी प्रतिध्वनि है, हमारी अनुगूंज है। कायनात तो दर्पण है ना, हम मुस्कुराते हैं तो पूरी प्रकृति मुस्कुरा उठती है। नूर की बाह रोशनी के जैसे बाहें हों हमको घेरने लगती हैं। आहिस्ते से उठी हो खुदा की निगाह जैसे। हर तरफ से वो खुदा की निगाह, वो गॉडलीनेस, वो डिवाइन साइड्स हमारी तरफ चली आती हैं। जीवन अपनी कुरूपता विद्रूपता छोड़ देता है। खुदा की निगाह किसे कहते हैं? जीवन की बेशर्त विमुक्त दृष्टि। और हर व्यक्ति इससे परेशान है कि कड़ी धूप है जिंदगी में, कुछ नहीं। लेकिन जब हम स्वयं से मिलते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, तो कड़ी धूप के बीच भी एक छाह आ जाती है। धूप कहीं नहीं जाती, वहीं रहती, लेकिन छाह आ जाती है। रास्ते हमको दिखते नहीं थे जो बंद होते हैं, वहीं पर कोई राह उगाती है। और सदियों से भटकते हुए तन्हा से ख्यालों को मिल गई हो मेरे लफ्जों में पनाह जैसे। जब कोई स्वयं से परिचित होता है तो उसके शब्द अद्भुत अनूठे हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं। ख्याल हैं, अनुभूतियां हैं, मुद्दतों और सदियों भटकती रहती हैं कि कोई तो उनको आकार दे दे, शब्द दे दे। जब कोई स्वयं से परिचित होता है तो उसके शब्दों में उनको पनाह मिल जाती, शरण मिल जाती। अर्थात वो जो किसी ने जाना था, वो ख्याल, वो अनुभूतियां जो अपने एकाकीपन में थी, अनभिव्यक्त थी, जिन्हें अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता था, वो अभिव्यक्त होने लगती है। शब्द अनूठे हो जाते हैं। और जर्रा जर्रा कतरा कतरा इस चमत्कार का बन गया हो गवाह जैसे। हमको किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं रह जाती। एक आत्मबोध से, आत्मावलोकन से भरा व्यक्ति किसी के पास प्रमाण पत्र लेने नहीं जाता, सर्टिफिकेट। इस अस्तित्व का एक एक कण, इस अस्तित्व की इस अस्तित्व के जीवन के सागर की एक एक बूंद गवाह बन जाती कि हाँ है, हुआ है, ये पारदर्शीपन घट गया है, ये ऐसा ही है, ये भगवत्ता ऐसे ही छा गई है। वो गवाही मुझे हर तरफ से मिलती है। हम पूछने नहीं जाते। कोई कह दे कि क्या बेवकूफ़ी है, हम किसी की बातों को नहीं लेते, हम किसी की निंदा नहीं लेते, प्रशंसा नहीं लेते, हम कुछ नहीं लेते, क्योंकि एक एक जर्रा, एक एक कतरा, जीवन के सागर की एक एक बूंद, जीवन के इस अनंत विस्तार का एक एक कण हमारे होने की गवाही देने लगता है। तो ये अपने होने के, हु एम आई के
ढंग का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। जैसा कि लिखा है पुरंजन ने, अल्टीमेटली एक्सप्रेस्ड सो अलाइव। तो ये सच है कि ये अल्टीमेट एक्सप्रेशन ये तभी आते हैं जब कोई स्वयं से परिचित होता है। शब्दों में अर्थों को पनाह तभी मिलती है जब कोई स्वयं से परिचित होता है, नहीं तो शब्द भी खाली खोखले और अर्थ भी अलग तन्हा। जिंदगी इतनी ही खूबसूरत है, बेकार के भटकाव और द्वंद्वों में उसको उलझाया ना जाए। खुद के खुदा होने की कोशिश बंद कर दी जाए तो हम खुद में उतर जाते हैं और हम फिर सचमुच में खुदा हो जाते हैं। यही जीवन है।